यूपीएस एनपीएस से एक अलग सिस्टम नहीं है, यूपीएस एनपीएस का ही एक पार्ट है। यूपीएस एनपीएस सिस्टम के तहत ही एक अलग से ऑप्शन दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें भी पुरानी पेंशन की तरह लगभग 50% बेसिक पे का पेंशन मिले। इसीलिए केंद्र सरकार एनपीएस सिस्टम के तहत ही एक यूपीएस का ऑप्शन लेके आई है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यह 1 अप्रैल 2025 से लागू है। इस पेंशन में आपको अशोर्ड पे आउट मिलेगा। इसमें यदि एम्प्लॉय की क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल हो जाती है तो उसे उसके सेवानिवृत्ति से पूर्व के जो 12 महीने हैं उसकी औसत बेसिक पे का 50% पे आउट मिलेगा। अगर यदि उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम है तो उसी प्रोपोर्शनेट में उसकी पेंशन कम हो जाएगी। यूपीएस का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस कर सकते हो। यूपीएस में कम से कम 10,000 की पेंशन का प्रोविजन है। तो जिन लोगों की क्वालिफाइंग सर्विस कम होती है लेकिन यह 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए और यदि उनके कॉर्पस से 10,000 की पेंशन भी नहीं मिलती है तो उन्हें यूपीएस ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें 10,000 न्यूनतम पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। यूपीएस में आपको पेंशन अमाउंट पर डीए भी मिलेगा, जबकि एनपीएस में डीए नहीं मिलेगा। अब यूपीएस में अंशदान किस प्रकार से कटेगा और यह कहां इन्वेस्ट होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। यूपीएस में 2 फंड बनाए गए हैं, एक है इंडिविजुअल कॉर्पस और दूसरा है पूल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस में एम्प्लॉय के बेसिक पे प्लस डीए का 10% तथा इतना ही भारत सरकार अंशदान देगा, अर्थात इंडिविजुअल कॉर्पस में कुल 20% अंशदान जमा होगा। पूल कॉर्पस में भारत सरकार अतिरिक्त 8.5% का अंशदान और देगा। जो इंडिविजुअल कॉर्पस है इसे यूपीएस सब्सक्राइबर खुद सेलेक्ट कर सकता है कि उसे कहां इन्वेस्ट करना है, किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना है, जबकि पूल कॉर्पस में यह डिसीजन पूर्णतः भारत सरकार लेगी। यूपीएस में जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है इसका रिटायरमेंट के समय बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू से कंपैरिजन होगा। ये बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू क्या है? बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू पीएफआरडीए द्वारा समय समय पर निर्धारित डिफॉल्ट पैटर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम के अकॉर्डिंगली आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है। यदि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम रह जाता है तो आपको डिफरेंस अमाउंट जमा कराना होगा, और यदि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो जाता है तो आपको डिफरेंस अमाउंट मिल जाएगा।